आपने कभी नोटिस किया है क्यों आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हो? इसके लिए कोई प्लानिंग होती है या डिसीज़न मेकिंग होती है? नहीं ना, ऑटोमैटिकली होता है ना। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट मोड पे चलता है। अब सोचो, आपने कभी अपने हार्ट को बोला है कि बीट करते रहना? लंग्स को बोला है कि साँस लेते रहना? क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि कैसे काम करना है और वो ऑटोमैटिकली हो रहा है। तो इसी तरह से हमारी हैबिट भी खुद ब खुद चलती रहती हैं, जब तक हम उनको नोटिस नहीं करते। अब आप भूख का एग्ज़ाम्पल लो, जब आपको भूख लगती है, आप अपने ब्रेन को सिग्नल भेजते हो कि मुझे अभी भूख लगनी चाहिए। वो तो कभी भी हो रहा है, या तो वो खाना देख के हो रहा है, या तो टाइम देख के हो रहा है, या तो इमेजिन करके हो रहा है। और आपको पता भी नहीं है कि एग्ज़ैक्ट ट्रिगर क्या है, बट वो हो रहा है और उसके लिए एक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आपका ब्रेन खाना ढूँढने के लिए लग चुका है कि कहाँ खाना मिलेगा, कैसे मैं खाना ढूँढूँ, है ना? वो ऑटोमैटिकली हो रहा है। हैबिट्स में क्यू का नोटिस करना भी ज़रूरी नहीं होता। जब हैबिट बन चुकी होती हैं, वो ऑटो पायलट मोड पे चली जाती हैं और वो हो रही होती हैं। अब इसका एक एग्जांपल दूँ मैं, एक रिटेल स्टोर पे एक रिटेलर का काम था कि जभी भी वो कैश जो गिफ्ट कार्ड्स हैं, अगर वो यूज़ हो जाते हैं तो उसको वो फेंक देगा, उसको कट करके फेंक देगा। तो उसकी वो हैबिट बन चुकी थी। तो एक दिन एक कस्टमर ने उसे अपने क्रेडिट कार्ड से पे किया और उसने उसी कस्टमर के सामने उसके क्रेडिट कार्ड को 2 हिस्सों में सीज़र से कट कर दिया। जब तक वो अपने कॉन्शियसनेस में आता, वो एक्शन हो चुका था। तो ये नहीं है कि उसने जानबूझ के किया, बट उसकी पुरानी हैबिट ने कंट्रोल ले लिया था उस चीज़ का। तो इसी तरह से हमें किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए सबसे पहले उसका नोटिस करना, उसको अवेयरनेस में लाना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं जापान का रेलवे स्टेशन। वहाँ पे वो एक टेक्नीक यूज़ करते हैं, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जो भी चीज़ वो देखते हैं, वहाँ के जो ऑपरेटर्स हैं, जो वो चीज़ देखते हैं, उसको वो पॉइंट करते हैं एंड वो उसको रिपीट करते हैं। जैसे अगर उन्होंने स्पीड देखी, तो वो बोलेंगे स्पीड इज़ 80। अगर उन्होंने स्टॉप देखा, तो वो बोलेंगे स्टॉप इज़ कमिंग। तो इस टेक्नीक को हम अपनी हैबिट्स को ठीक करने में कैसे यूज़ करें? चलो इस चीज़ को देखते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, अपनी जो भी हैबिट्स हैं, एक दिन हम उसको अपने पेज पे लिखें। कितना टाइम हमने यूट्यूब स्क्रॉल किया, हमने ब्रश किया, हमने बिस्किट खाया, हमने पिज़्ज़ा खाया, जो चीज़ें करी आपने, उसको आपने एक पेज पे लिख दिया। और फिर खुद से क्वेश्चन करो कि क्या ये चीज़ मुझे वो इंसान बनाने में मदद कर रही है, जो मैं बनना चाहता हूँ? और फिर उन हैबिट्स को कैटेगराइज़ करो, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, न्यूट्रल हैबिट्स। और फिर देखो, चेंज मत करो, बस जस्ट नोटिस करो। जब आपको वो चीज़ें नोटिस होना स्टार्ट होंगी ना, तो हैबिट्स खुद ब खुद, जो बैड हैबिट्स हैं, खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएँगी। आपको कुछ इंस्टेंटली नहीं करना है, बस उनको नोटिस में लाना है, अपनी अवेयरनेस में लाना है। अनकॉन्शियस लेवल से कॉन्शियस लेवल पे लाना है। तो आज के लिए इतना ही। एंड समराइज़ करके अगर मैं बोलूँ, तो हैबिट चेंज करने के लिए या किसी भी हैबिट को बनाने के लिए मोटिवेशन की नहीं, उस चीज़ को अवेयरनेस में लाना ज़रूरी है सबसे पहले।